हेलो दोस्तों, ऑल एग्जाम एजुकेशन अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में नंबर सिस्टम का जो है बेसिक चीज़ उसको जो है देखने वाले हैं। इससे पहले जो है मैंने जो है एक वीडियो अपलोड कर दी थी नंबर सिस्टम का, तो उसके बाद जो है इस वीडियो हम जो है उसके और जो बेसिक चीज़ है कुछ बेसिक चीज़ों पर आज जो है चर्चा करेंगे। तो मैं हूँ दोस्तों आपका टीपी कमलेश सर। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा देर ना करते हुए सीधे जो है क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नंबर सिस्टम का बेसिक चीज। तो दोस्तों इसमें सबसे पहली बेसिक चीज बात करते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या क्या है दोस्तों? जो एक से स्टार्ट होकर जो है अनंत तक जाती है ना, जिसको हम क्या बोलेंगे? प्राकृत संख्या, नेचुरल संख्या या नेचुरल नंबर, है ना, जिसको हम कहते हैं। तो 1, 2, 4, 3, 4, 5, 6 करते करते कहाँ तक जाएंगे दोस्तों? अनंत तक जाती है, जिसको हम क्या बोलेंगे? प्राकृत संख्या कहते हैं। जो एक से स्टार्ट होकर जो है अनंत तक जाती है प्राकृत संख्या कहलाती है। ये हो गया, यहाँ इस समझ में आ गई। चलिए दूसरा पॉइंट है पूर्ण संख्या। अब ये पूर्ण संख्या क्या होता है? हमने जो है प्राकृत संख्या के बारे में जान गए कि एक से स्टार्ट होकर अनंत तक जाएगी, उसको हम क्या बोलेंगे? प्राकृत संख्या कहेंगे। तो पूर्ण संख्या क्या होता है? तो पूर्ण संख्या जो है दोस्तों ये 0 से स्टार्ट होगा। 0 से 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 करते करते दोस्तों ये जाएगी, ये भी अनंत तक जाएगी। इसको हम क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या कहेंगे। ठीक है, अनंत तक जाएगी, इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूर्ण संख्या। चलिए प्राकृत संख्या भी समझ में आ गई और पूर्ण संख्या भी समझ में आ गई। नेक्स्ट चलते हैं सम संख्या की तरफ। सम संख्या, ठीक है, सम संख्या का तात्पर्य क्या है? जो संख्याएं होंगी वो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित होनी चाहिए, है ना। 2 से क्या होनी चाहिए? उसको पूर्ण रूप से विभाजित होनी चाहिए, उसको हम क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या कहेंगे। जैसे आप सम संख्या कहेंगे। तो सम संख्या क्या होगी दोस्तों? 2 से जो संख्या क्या होगी? 2 से विभाजित होनी चाहिए। तो यह जो संख्या है ये 2, 4, 6, 8, 10 करते करते ये भी जो है दोस्तों अनंत तक जाएगी। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? सम संख्या कहेंगे। जो क्या हो 2, 4, 6, 8, 10 करते करते कहाँ तक जाएगी? अनंत तक जाएगी। अर्थात वह संख्या क्या होगी? 2 से विभाजित होनी चाहिए। 4 भी 2 से विभाजित होगी, 6 भी, 8 भी, 10 भी। ठीक है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि कोई भी संख्या का अगर इकाई अंक सम है ना, तो वह क्या होगी? 2 से विभाजित होगी। तो वह संख्या क्या होगी दोस्तों? 2 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी, जिसको हम क्या बोलेंगे? सम संख्या कहेंगे। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गई। नेक्स्ट बात करते हैं विषम संख्या की। विषम संख्या, विषम संख्या क्या होगी? जो 2 के पहाड़ा में अर्थात 2 से विभाजित ना हो, विषम संख्या कहलाएगी। ठीक है, वह संख्या जो 2 के पहाड़े में विभाजित ना हो विषम संख्या कहलाएगी, है ना, क्योंकि विषम संख्या देख रहे हैं। जो 2 की पहाड़े में विभाजित ना हो विषम संख्या कहलाएगी। तो विषम संख्या दोस्तों जैसे कि 3, 5, 7, 9, 11, तो क्या देखिए, क्या यह 2 से विभाजित हो रहा है? तो दोस्तों ये जो है 2 से विभाजित नहीं हो रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? विषम संख्या कहेंगे। और ये भी कहाँ तक जाएगी? अनंत तक जाएगी, अर्थात इनफाइनाइट। ये संख्या कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? विषम संख्या कहेंगे। ठीक है, ये हो गई सम संख्या, पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या। नेक्स्ट आई है विषम संख्या। ठीक है, और एक चीज पूछ ली जाती है, 5वां
अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या क्या है, ये भी पूछ ली जाती, अभाज्य संख्या क्या है। तो दोस्तों अभाज्य संख्या क्या होगा, एक और स्वयं को छोड़कर किसी और संख्या से विभाजित ना हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, कहने का तात्पर्य क्या है कि वह संख्या क्या होगी जो एक और स्वयं के सिवाय किसी और संख्या से विभाजित नहीं होनी चाहिए, वह क्या होगी आपकी अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, जिसे देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर एक भी होगी, चलो इसको हटा दो, इसे करते हैं। जैसे कि 5, 7, 11, 17 ले लो एग्जाम्पल के तौर पर, है ना। 13 हो गया आपका, ऐसे लिखिए 13, 17, 19, 3। तो क्या दोस्तों यह संख्या एक और स्वयं को छोड़कर जो है किसी और संख्या से जो है विभाजित नहीं हो रही है। देख लीजिए 3 जो है स्वयं और एक के सिवा जो विभाजित नहीं होती है, 5 भी वही होती है ना, और 7, 11, 13, 17, 19 ये सारे जो संख्याएं हैं ये जो है एक और स्वयं के सिवाय किसी और से विभाजित नहीं होती है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। ये भी इनफाइनाइट तक जाएगी। ठीक है, कहां तक जाएगी, इनफाइनाइट, अनंत तक जाएगी। इसका जो है संख्या जो है अनंत तक जाएगी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, भाज्य संख्या भी होती है। भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या क्या होगी, ऐसा संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी और संख्या से विभाजित होनी चाहिए, है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या कहते हैं। एक, है ना, और स्वयं को छोड़कर, एक और स्वयं को छोड़कर किसी और दूसरे संख्या से क्या होनी चाहिए, विभाजित होनी चाहिए, हम उसको क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। एग्जाम्पल देखिए, 4 को ले लीजिए, है ना। तो 4 एक ऐसी संख्या है जो 1 से भी जाएगी, है ना, और ये 2 से भी जाएगी, है ना। तो 4 जो संख्या है वो 1 से भी जाएगी और 2 से भी जाएगा, 2 दूनी 4, और 1 से भी जाएगी, तो 4 क्या होगी, भाज्य संख्या कहलाएगी। ठीक है, जिससे और आगे एग्जाम्पल देखते हैं। 15 देखिए, 15 क्या होगा, 5 से भी जाएगी, 3 से भी जाएगी, 1 से भी जाएगी, है ना, और 15 से भी जाएगी। 15 से एक बार जाएगी, 3 से जाएगा 5 बार, 5 से जाएगा 3 बार, और 1 से जाएगा 15 बार। तो जाहिर सी बात है जो 15 है वह क्या है, एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि भाज्य संख्या है। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। ठीक है, तो हमने इसके बारे में हम लोग जो है अच्छे से जान गए, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको पहले लिखिए दोस्तों, इसके बाद जो है हम और आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए अच्छे से लिख लीजिए। चलिए, है ना, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हम लोग देख लिए प्राकृत संख्या देख लिए, पूर्ण संख्या देख लिए, सम देख लिए, विषम देख लिए, भाज्य देख लिए, अभाज्य देख लिए। तो अब आई है एक चीज और दोस्तों, जैसे कि 1 है ना, तो 1 क्या है और 2 क्या है ना। ये 2 चीज इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। तो 1 याद रखिएगा, ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य है। ठीक है, 1 क्या है, ना तो भाज्य है और न तो अभाज्य है। ठीक है,
एक न तो भाज्य है न तो अभाज्य है, ठीक है, याद रखिएगा, एक जो क्या होगी आपका न तो भाज्य है न तो अभाज्य है, ठीक है। दो की बात करते हैं। दो क्या है, एक प्रकार से दो जो है सम अभाज्य संख्या है, क्योंकि सम का स्टार्टिंग कहां से होती है, दो से होती है ना। सम संख्या की क्या होती है, दो से स्टार्ट होती है, इसलिए इसको जो है सम संख्या क्या बोलेंगे, दो केवल क्या है, सम अभाज्य संख्या है, ठीक है। नोट करके लिख लीजिएगा दोस्तों, जो दो होती है वो जो है सम अभाज्य संख्या है, क्योंकि सम का स्टार्ट कहां से होती है, तो सम संख्या की स्टार्ट होती है दो से, ठीक है। तो दो जो है आपका सबसे छोटी संख्या है ना सम में। तो सम का अगर सबसे छोटी संख्या पूछा जाए तो दो ही है, दो से स्टार्ट होती है, एक तो हो ही नहीं है, एक तो क्या है, एक तो ना तो भाज्य ना तो अभाज्य है, ठीक है। तो इसको भी लिख लीजिए, ये सारे जो बेसिक चीज है, आगे बढ़ेंगे फिर। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये जो है इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछ ले जाते हैं कि गुणनखंड के अंत में हमें क्या ज्ञात करनी है, शून्यों की संख्या। तो शून्य की संख्या क्या होगी, ये जो है कई एग्जाम में पूछ ले जाते हैं और आपको जो कुछ क्वेश्चन दिए रहते हैं। तो चलिए मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं, उसका जो है अंत में क्या होगी, शून्यों की संख्या कितनी उसको हमें ज्ञात करनी है। 35 × 8 × 125 × 12। तो यह है गुणनखंड, है ना। तो इस गुणनफल में जो है अंत में जब इसको हम गुणा करेंगे तो जो है कितने अंत में जो है, अर्थात इनके अंत में कितने जो शून्यों की संख्या आएगी, इसको हमें दोस्तों ज्ञात करनी है ना। इस टाइप से क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। तो चलिए इसको जो है सॉल्व करते हैं कि इसके अंत में जो है कितने शून्य आएंगे। चलो इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करते जाइए, है ना, और अपने दोस्तों में जो है शेयर करते रहिए। और चैनल में अगर नहीं होंगे ना दोस्तों, तो उसको जो है चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को जो है बजाइए और ऑल का जो है ऑल कर लीजिए, है ना, ताकि हमारा जो है नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जो है सबसे पहले मिल सके, है ना दोस्तों। तो चलिए इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, ये 35 है, 35 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 × 7 लिख सकता हूँ ना, 5 × 7, है ना। देखिए मैं 35 को क्या लिख सकता हूँ, 5 × 7। इसको क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, 2 × 2 लिख सकता हूँ, है ना। 4 4 दूनी 8, है ना। चलिए देखिए नेक्स्ट, देखिए 125 को क्या लिख सकता हूँ, 5 × 5 × 5 लिख दो, है ना, लिख तो सकता हूँ ना। 5 × 5 × 5, है ना, 5 × 5 = 25, 25 × 5 = 125, है ना। तो इसी प्रकार से हम 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। तो इस गुणनखंड में जो हम इसको जो तोड़ सकता हूँ ना, है ना। तो चलिए देखिए इसका ट्रिक क्या कहता है, ठीक है। जब हमें इकाई इन गुणनफल में जो है, जब अंत में अगर शून्यों की संख्या अगर ज्ञात करनी है तो उसके लिए ट्रिक है दोस्तों, 5 और 2 का हमें क्या लेनी है, जोड़ा लेनी है, ठीक है। किसकी, 5 व 2 की जोड़ा, यह है ट्रिक। तो इसको जो है जोड़ा लेना है। अगर आपको इकाई अंक में या जो है अंत में अगर शून्यों की संख्या अगर आपसे पूछ ले जाता है तो हमें क्या करनी है, इस प्रकार से गुणनखंड तोड़ दीजिए। तोड़ने के बाद जो है 2 और 5 का जो है जोड़ा ले लीजिए और उसके बाद जो है आपके अंत में जो है शून्यों की संख्या क्या होगी, वो आ जाएगी। चलिए देखते हैं। यहां देखिए 5 है, यहां 2 है, तो 5 × 2
1 हो गया, 5 इंटू 2 1 जोड़ा हो गया। यहां देखिए यहां 2, यहां भी 5, तो 5 इंटू 2, यहां भी 2, यहां भी 5, तो 5 इंटू 2, यहां देखिए दोस्तों एक और है और यहां भी 2 है, तो 5 इंटू 2 देख लीजिए यहां बस 1 2 3 4 है ना, तो 4 5 है ना, तो 1 2 3 और ये 4 2 है ना, कितने हुई 1 2 3 4, तो कितने आएंगे दोस्तों 4 जीरो आएंगे उसके अंत में। तो चलिए ये हो गया आपका शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए ट्रिक, बेहतरीन ट्रिक है, इसको आप जो है फटाफट नोट कीजिए, फिर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। दोस्तों समझ में आ गया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करते रहिए, लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि जो है नेक्स्ट आपके जितने भी दोस्त होंगे उसको जो है वीडियो जो है उसके पास पहुंचे, है ना, और उसको भी वो जो है वीडियो को देखें, है ना, और जो है बेसिक चीज जो है कम से कम मैथ की जाने, है ना। चलिए तो इसको फटाफट नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है, 55 इंटू 22 इंटू 50 इंटू 16 इंटू 125, तो इसके गुणनफल के अंत में जो है शून्यों की संख्या क्या होगी, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आपके लिए जो है 30 सेकेंड का समय देते हैं, चलिए जल्दी से बनाइए, है ना, फिर आगे बढ़ते हैं। तो गुणनफल के अंत में जो है शून्यों की संख्या आपको ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 11 इंटू 5 लिख सकता हूं, 11 पंचे 55। इसको क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू 11 लिख सकता हूं, इसको ऐसे लिखते हैं 5 इंटू 11, है ना, लिख दूं। इसको क्या लिख सकता हूं दोस्तों, 2 इंटू 5 इंटू 5, तो 2 5 2 10 और 10 पंचे 50, इसको 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकता हूं इसको, है ना। तो उसी प्रकार से अगर इसको देखें तो हो जाएगा आपका 5 इंटू 5 इंटू 5, यहां तक हम जो है लिख सकते हैं दोस्तों। अब वही चीज है ना, 5 और 2 का जोड़ा बना लीजिए, उसके बाद जो है आपकी अंत में कितने शून्य होंगे आपको जो है ज्ञात हो जाएंगे। देखिए यहां से एक जोड़ा हो गया, यहां से 2 जोड़ा, यहां से 3 जोड़ा, और यहां देखिए दोस्तों 3, यहां 2 है, यहां भी 3 है, तो कितने हो जाएंगे 5 इंटू 2 5 इंटू 2 और 5 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6, कितने होंगे अंत में 6 शून्य होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए यार इसको जो है अपने कैलकुलेटर में जो है कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, उसके अंत में कितने शून्य आएंगे आपको जो है पता चल जाएगा। तो यह है आपका ट्रिक, 5 और 2 का क्या लेना है आपको जोड़ा। ठीक है दोस्तों, तो हो गई आपकी बेसिक चीज। चलिए लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, है ना, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको जो है दोस्तों अभाज्य गुणनखंडों की संख्या जो है याद कीजिए, ऐसा क्वेश्चन आपसे जो है पूछ लिया जाता है। तो चलिए उसके एग्जांपल देखते हैं और उसको जो है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालते हैं ना।
12 इंटू 8 इंटू 15 इंटू 25। इस गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की जो है संख्या आपको निकालनी है ना। तो चलिए दोस्तों इसको भी निकाल कर दिखाते हैं आपको। इसको क्या लिख सकता हूं दोस्तों, उसी प्रकार से तोड़ना है ना गुणनखंड में। तो हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 तोड़ सकता हूं मैं इसको, है ना, तोड़ तो सकता हूं ना। 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 दूनी 4 और 4 दिया 12। 8 को क्या कर सकता हूं दोस्तों मैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकता हूं, 4 4 दूनी 8। 15 को क्या लिख सकता हूं दोस्तों, तो 3 इंटू 5। वीडियो अच्छा लग रहा हो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, है ना। इसको क्या लिख सकता हूं, 5 इंटू 5 इंटू 5, है ना। तो देखिए इसमें क्या पूछा गया है आपको, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने की पूछा है। 1 2 3 इसको सबको काउंट कर लीजिए, है ना, और काउंट करने के बाद जो आएगा वही उसका क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड की संख्या कहलाती है ना। तो चलिए देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कितने आएंगे दोस्तों, 10। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, 10, है ना। चलिए नोट कीजिए फटाक से, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पचपन इंटू 22 इंटू 50 इंटू 16 इंटू 25 इंटू 125 गुणनखंड में जो है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो है आपको दोस्तों अभाज्य गुणनखंड की संख्या जो है एक बार और एग्जांपल के तौर पर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने दिया हूं, इसको भी क्या करना है आपको, अभाज्य गुणनखंड की संख्या इसमें जो है निकालनी है ना। तो चलिए थोड़ा सा निकालने की कोशिश कीजिए, है ना, फिर उसके बाद हम जो है इसको आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। चलिए फटाफट कीजिए, है ना। तो इसका पार्ट 1 जो है दोस्तों हम लोग यूट्यूब पर अपलोड कर दिए हैं, आप जो है उसको जाकर भी जो है देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका जो है लिंक दे दूंगा, आप वहां पर भी जो है आप जाकर जो है उस वीडियो को देख सकते हैं, है ना। हमारे चैनल का नाम दोस्तों ऑल एग्जाम एजुकेशन अड्डा, आप सर्च कीजिएगा आपको हमारा जो चैनल मिल जाएगा, और वहां जो है मैथ की प्लेलिस्ट बनी हुई है, और प्लेलिस्ट में जाकर जो है हमारे जो है और बहुत सारे वीडियो आप देख सकते हैं, है ना। चलिए इसको हम जल्दी सॉल्व करके आपको दिखाते हैं, है ना। देखिए दोस्तों इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 5 इंटू 11 लिख सकता हूं, इसको 2 इंटू 11 लिख सकता हूं, इसको क्या लिख सकता हूं दोस्तों, 2 इंटू 5 लिख सकता हूं, इसको क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इसको क्या लिख सकता हूं दोस्तों, 5 इंटू 5, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 125 को 125 यहां लिख रहा हूं दोस्तों, 5 इंटू 5 इंटू 5, है ना। अब सबको काउंट कर लीजिए, सबको काउंट कर लो, है ना। काउंट करने के बाद आपको जितनी भी संख्या आएगी उतनी क्या होंगी, उसकी जो है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आएगी, है ना। देखिए काउंट करते हैं इसको, 1 2 3 4 5 6, कितने आएंगे, 2 2 4 7 8, कितने आएंगे दोस्तों, 16 अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। एक बार फिर से देख लेते हैं दोस्तों, 55 को 5 इंटू 11 से तोड़ सकता हूँ, इसको जो है 11 दूनी 22, 5 दूनी 10 10 दूनी 50, 16 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 दूनी 16, 25 को 5 इंटू 5, 125 को जो है 5 इंटू 5 इंटू 5, तो कितना आएंगे दोस्तों, 16। चलिए नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 16 का पावर 3 27 का पावर 4 इंटू 25 का पावर 3 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है,
में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, ये पूछा है। चलिए इसको जो है चलिए थोड़ा सॉल्व करके देखिए, है ना, फिर उसके बाद दिखाते हैं आपको सॉल्व करके। चलिए दोस्तों इसको हम सॉल्व करते हैं, है ना। इसको जो है मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 2 × 2 × 2 इस ऐसे लिख सकता हूँ दोस्तों, है ना। लिख तो सकता हूँ ना, तोड़ सकता हूँ। जैसे हम लोग एलसीएम लेते हैं ना, तो सेम है, वही है एलसीएम प्रक्रिया, है ना। जैसे हम क्या करते हैं, देखिए 16 को क्या करते हैं, एलसीएम लेंगे तो 2 से जाएगा, ये जाएगा 8 में, फिर 2 से 4 और फिर 2 से 2 और जो है 2 से 1। वही चीज़ यहाँ पर भी फॉलो हुआ है ना। तो क्या मैं उसको इससे तोड़ सकता हूँ ना। चलो नेक्स्ट चलते हैं। इसको क्या लिख सकता हूँ दोस्तों मैं, 3 × 3 × 3 लिख सकता हूँ, है ना। इसको भी एलसीएम निकाल सकते हैं आप। चलिए देखिए नेक्स्ट इसको क्या लिख सकता हूँ, 5 × 5 पावर में कितना है, यहाँ 3, यहाँ 4 और यहाँ 3। यहाँ बस कितने हैं दोस्तों, यहाँ बस 4, यहाँ बस 3, यहाँ बस 2, है ना, है कि नहीं है ना। यहाँ 4 संख्या है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, लेकिन पावर में कितने हैं, 3, यहाँ 4 और यहाँ 3। तो क्या देखिए यहाँ से क्या होगा दोस्तों, जो 4 संख्या है ना, इसको क्या करते हैं, इसके साथ क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिएगा। तो 4 × 3 कितना होगा, 12 और सबको 8 कर देना है, ठीक है। 8 करने के बाद जो संख्या आएंगी वही क्या होगी, उसकी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी। यहाँ कितने होंगे, देखिए 3 हो गया, 4 × 3 12, यहाँ भी होगा। यहाँ देखिए 2 × 3 2 × 3 6। तो देखिए दोस्तों कितना होगा, इसको 8 कर दीजिए, जोड़ दीजिए, तो ये कितने आएंगे, 30। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आ जाएगी दोस्तों 30। चलिए अच्छे से लिख लीजिए और वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए दोस्तों और शेयर कर दीजिए, ताकि जो है इसी प्रकार से हमारा जो है नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जो सबसे पहले मिल सके दोस्तों। चलिए इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन देता हूं दोस्तों, तो सॉल्व कीजिएगा आप लोग। 125 का पावर यह क्वेश्चन, इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों आपके पास जो है 30 सेकंड का समय है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। देखिए इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 5 × 5 × 5 ये लिख सकता हूं दोस्तों। पावर में क्या है, 2। इसको क्या लिख सकता हूं, देखिए यहाँ पर गुणा का चिन्ह है ना, इसको लिख सकता हूँ 2 × 3 × 3, 3 दूनी 6, 6 तिया 18। इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 × 2 4 तिया 12 और ये ऐसे लिख सकता हूँ 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 तिया 24, पावर 4 पावर 3। ठीक है दोस्तों। चलिए इसको कर दीजिए यहाँ से 3 और 3 × 2 करेंगे कितना आएगा, 3 दूनी 6, यहाँ से 3 और 3 तिया 9 प्लस यहाँ पर 4 4 चौक 16। ठीक है, तो कितना आएंगे दोस्तों, सबको 8 कर दीजिएगा, है ना। इन संख्याओं के साथ उसके पावर से गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद उसको जो है योग कर देते हैं।
तो वो जो योग जो भी आएगा ना दोस्तों, वही उनका क्या होगा, आपका अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होती है। चलिए देखिए, इसको जोड़िए, कितना आएगा 31, ठीक है, यह आंसर हो जाएगी दोस्तों। चलिए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों और शेयर कर दीजिए, लेकिन चैनल को जो है दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हमारा जो है नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जो है सबसे पहले मिलेंगे दोस्तों। चलिए एक और बेसिक चीज है, इकाई अंक ज्ञात करना। ये भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं दोस्तों, कई बार एग्जाम में आते हैं इकाई अंक में क्या है, क्या संख्या होगी या इकाई अंक क्या होगी, ये जो है क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं दोस्तों। तो चलिए इस पर एक क्वेश्चन करते हैं। 12 × 18 × 16 × 24 × 26 × 8। इस प्रकार से आपके पास क्वेश्चन रहेगा दोस्तों कि गुणनफल में इकाई अंक क्या आएंगे, है ना। अब इसको गुणा करना है आपको, है ना। अब गुणा करने के बाद आपको क्या करनी है, उनकी इकाई अंक पर कौन सी संख्या आएगी, ये आपको निकालने के लिए पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों इसको हम सॉल्व करते हैं और जो है देखते हैं, है ना, कि इसकी इकाई अंक में जो है कौन सी संख्या आती है ना। चलिए देखिए, इसके साथ गुणा कर दीजिए दोस्तों। देखिए इस संख्या की इकाई अंक की संख्या 2 है और इस संख्या की इकाई अंक ये है ना। तो 8 दोनों कितना होगा 16 आया। अब इसका इकाई अंक क्या है दोस्तों 6 और इसका इकाई अंक 6 और 6 × 6 कितना होगा 36 और 36 की इकाई अंक 6। देखिए अब इसका इकाई अंक 6 हुआ, इसका इकाई अंक 4, 6 चौक 24, इकाई अंक क्या है दोस्तों 4 और इसका इकाई अंक क्या है 6, 6 चौक 24, इकाई अंक क्या है 4 और यहाँ देखिए 8 और कितना होगा 8 चौक 32 और 32 की इकाई अंक क्या आएगी दोस्तों 2। आंसर लिख लीजिएगा, इकाई अंक क्या आएगी 2। चलिए नोट कीजिए दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। ये हमारे नंबर सिस्टम का सेकेंड पार्ट है दोस्तों, बेसिक चीज इसमें जो है हम सीख रहे हैं। मैं आशा करता हूं दोस्तों जो जिस व्यक्ति को मैथ नहीं आती है वो जो है उसको जो है वीडियो देखेंगे तो जो है निश्चित तौर पर जो है वह उसको जो है मैथ आ जाएगी दोस्तों, मैं आशा करता हूँ, है ना। क्योंकि एकदम बेसिक चीज जो भी बेसिक बनते हैं उस बेसिक चीज से स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों, और जो है आगे जो है बढ़ेंगे, है ना। आशा करता हूं दोस्तों जो एक प्रकार से गणित की जो डर होती है ना, वो डर जो है खत्म हो जाएगी। चलिए लगातार जो है दोस्तों हमारी वीडियो को जो है देखते रहिएगा, है ना, जिससे हम आपको जो है एकदम बेसिक चीज़ और जो है जिस टाइप से एग्जामों पर जो क्वेश्चन बनते हैं, कैसे कैसे टाइप से बनते हैं, उस सारे टाइप को हम जो है उस टाइप से क्वेश्चन को आपको जो सॉल्व कराएंगे, है ना। मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि जिस व्यक्ति को अगर मैथ नहीं आती है वो निश्चित तौर पर जो है सीख जाएंगे, है ना। लेकिन हमारे जो है जितने भी वीडियो हैं उसको जो है लगातार जो है आप जो है देखते रहिए, है ना। और देखिए दोस्तों एक बार अगर समझ में नहीं आता एक बार देखने में तो आप जो है उसको 2 बार देखिए, 2 से नहीं 3 बार देखिए, लेकिन जो है आपके जो जितने भी डाउट होंगे, है ना, वो सारे उस पर क्या हो जाएंगे, आपके क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इकाई अंक पर एक और क्वेश्चन लाते हैं आपके लिए।
इसके इकाई अंक पर जो है कौन सी संख्या आएंगे दोस्तों, यह है क्वेश्चन। अब इसके इकाई अंक पर जो है कौन से अंक आएंगे, इसको आपको क्या करनी है, सॉल्व करनी है। तो चलिए इसको आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। देखिए इसका इकाई अंक 7, इसका इकाई अंक 2, 7 से इंटू 2 करो कितना आएगा 14, और इसका इकाई अंक क्या है दोस्तों 4। इसको कर दीजिए गुणा, इसकी इकाई अंक 3 है, 4 तिया 12, और 12 का इकाई अंक क्या है 2, और यहाँ से कर दीजिए दोस्तों इसके साथ गुणा, 2 दूनी 4, इकाई अंक क्या है 4। अब इसको इसके साथ गुणा कर दीजिए दोस्तों, तो कितना आएगा 4 तिया 12, इकाई अंक 2, और 5 दूने 10, और 10 आया है, लास्ट में 0 आया है। ठीक है दोस्तों, तो इकाई अंक क्या आएगी 0 लिख लीजिएगा। आशा करता हूं दोस्तों आपको जो है वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करके बताइए दोस्तों कि वीडियो का आपको कैसा लगा। चलिए दोस्तों बेसिक चीज़ पर हम लोग इकाई अंक पर आए दोस्तों। इसका जो है नेक्स्ट पार्ट आपको जो है फिर से अपलोड करेंगे। तो बेसिक चीज़ आज के लिए इतना ही देखते हैं दोस्तों। इसके बाद जो है नेक्स्ट पार्ट इसका जो है और लाएंगे आपके लिए। देखिए जो हमारे जो नंबर सिस्टम को जो चैप्टर चल रही है उसको कम से कम 5-6 पार्ट में या 6-7 पार्ट में उसको जो है अच्छे तरीके से देखेंगे, है ना। तो चलिए दोस्तों ये तो हो गया आपका नंबर सिस्टम का सेकंड पार्ट, जिस पर जो है आपको बेसिक चीज़ इसमें जो है मैंने बताया हूँ, है ना। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, और जो है बेल आइकन को जो है जरूर दबाइए, और घंटी को जो दबाइए, और जो है हमारा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जो दोस्तों सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपको जो फिर से हम मिलेंगे। चलिए इसके लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।